हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जितनी पहले क्लासें हुई उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो स्टेट एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें फ्री नोट्स में जाइए, फ्री नोट्स में यूट्यूब पीडीएफ पे जाइए। सेक्शन वाइज आपके क्या है, सारी टॉपिक वाइज, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, आपके करंट अफेयर्स, सबकी क्लासें वहाँ पे अपलोड कर रखी है। उसकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, उसको डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकालो और उसका रिवीजन करो बार बार। आज की क्लास के अंतर्गत आपके राजस्थान का जितना स्पोर्ट्स चर्चा में रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंतर्गत, जो आपके पिछले 6 महीने, ज्यादा तो 6 महीने का मान के चलिएगा, जितना ज्यादा चर्चा में रहा है उसको हम क्या करने वाले हैं, आपके स्पोर्ट्स को, खेल और खिलाड़ी दोनों को आपके महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से इसको देखने वाले हैं। तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जल्दी से, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 38वें नेशनल गेम्स। यहां से आरएस में प्रश्न पूछा गया है, आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है आपके 38वें नेशनल गेम्स के बारे में, कि आपके 38वां नेशनल गेम्स आपके कहां आयोजित हुआ। सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है, ये आयोजन इसका कहां पे हुआ है, तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ भाई? उत्तराखंड में हुआ है। तो सबसे पहले इसका आयोजन आपके कहां पे, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में हुआ है। कहां पे हुआ है? उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में उत्तराखंड में हुआ है। और इसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर इसका मौली है। क्या है? शुभंकर आपके 38वें नेशनल गेम का शुभंकर आपका मौली है। मौली क्या है? उत्तराखंड राज्य पक्षी है। उत्तराखंड राज्य का आपका पक्षी हिमालयन आपका मोनाल है, उससे बनाया गया आपका मौली है। अब आरएस में यह प्रश्न पूछा, यह स्टेटमेंट, कि इसमें कुल खेल कितने हैं, तो आप कहेंगे कुल खेलों की संख्या आपका 35 है। कितना है? कुल खेलों की संख्या 35 है, जिसमें से 4 प्रदर्शन आपके खेल हैं, यानी 4 आपके प्रदर्शन कार्यक्रम थे। जैसे एक आपका मलखंभ है, जो आपने देखा होगा ना, एक खंबा होता है, उस पर आपको उल्टा चढ़ना होता है। एक मलखंभ है, एक योगासन है, एक आपका रिवर राफ्टिंग है, और एक आपका कलारी पट्टू है। क्या है? कलारी पट्टू। ये 4 प्रदर्शन कार्यक्रम है। योगासन, राफ्टिंग, कलारी पट्टू और मलखंभ है, ये 4 प्रदर्शन कार्यक्रम। और टोटल टोटल आपके कितने? 35 खेल है, याद रखिएगा। राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राजस्थान से आपके 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान दल के आपके ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल हैं, जो कि आपके खेल इनका निशानेबाजी है। कौन सा है? खेल निशानेबाजी। कब आयोजन हुआ? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में उत्तराखंड में हुआ। मौली इसका शुभंकर है। 35 इसमें खेल थे, 4 आपके प्रदर्शन कार्यक्रम थे। मलखंभ था, रिवर राफ्टिंग था, कलारी पट्टू था, और एक आपका योगासन था। आपके 421 खिलाड़ियों ने राजस्थान से भाग लिया। ओम प्रकाश जी मिठारवाल है, जो कि आपके राजस्थान दल के क्या थे? ध्वजवाहक थे, और खेल इनका कौन सा था? निशानेबाजी था। अब आपसे पदक तालिका पूछे तो सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? सेना का जो सर्विसेज है, इसने आपके जीते थे। क्या है? सर्विसेज ने जीते 121 आपके। क्या है? 121। बाकी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा है, तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा रहा है। राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो राजस्थान को याद रखिएगा, राजस्थान को 15वीं रैंक मिली है। कौन सी? 15वीं रैंक मिली है। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? स्वर्ण पदकों में 9 पदक, फिर आपके क्या है, रजत पदक के अंतर्गत आपके 11, और 23 पदक आपके क्या है, कांस्य पदक है। टोटल आपके 43 पदक है। तो 9 हो गया, 11 हो गया, 23 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। यह आपके राजस्थान का है। 9 आपका गोल्ड है, 11 आपका सिल्वर है, 23 आपका क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल आपका 43 है। क्या है? टोटल आपका 43 है। राजस्थान की रैंक कौन सी है? 15वीं है। सबसे अंतिम रैंक किसकी रही है? तो आप कहेंगे मेघालय की रही है। किसकी रैंक रही है? मेघालय की रैंक रही है। टॉप किसका रहा है? सर्विसेज का रहा है, जो कि आपके 121 पदकों के साथ रहा है। मेघालय के आपके क्या है, 5 पदक है। एक आपका स्वर्ण पदक है, 2 रजत है, और 2 ही आपके क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल पदकों की संख्या कितनी है? आपके 5 है, याद रखिएगा, मेघालय का। अब आपके क्या है, राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी। राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी आपके नेशनल गेम्स में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को दी जाती है। राजा आपके 2 बार लिखा गया है ना, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक।
क्या राजा बलिंदर सिंह आपकी जो ट्रॉफी है नेशनल गेम्स में, जो कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक आपके जीतने वाली टीम को दिया जाता है, इस बार आपके सर्विसेज जो सेना है इसने जीता है। क्यों? क्योंकि इसने आपकी क्या है 68 आपके पदक क्या है स्वर्ण पदक जीते हैं। महाराष्ट्र ने ऑल ओवर पदक तो 201 जीते हैं ना भाई, 201 जीते हैं, लेकिन टॉप पे वो रहता है जिसने आपके स्वर्ण पदक जीता है, वो टॉप पे रहता है, इसलिए आपके क्या है सर्विसेज ने जीता है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जिसमें भारतीय सेना के खिलाड़ी शामिल होते हैं, अब तक सर्विसेज 5 बार इस ट्रॉफी को जीत चुकी है, मतलब नेशनल गेम्स में राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी को जीत चुकी है। वर्ष 2027 के लिए आपका 39वें नेशनल गेम्स के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा को मेजबानी के लिए राष्ट्रीय आपका जो खेल ध्वज सौंपा है। तो अब आपसे 38वां उत्तराखंड में हुआ है, और अगला जो 39 नंबर का नेशनल गेम है ये कहां होने वाला है, मेघालय के अंदर होने वाला है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कहां पे होगा 39 नंबर वाला, मेघालय याद रखना। कौन सा याद रखना है? मेघालय आपको याद रखना है। आपके सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार श्री हरि नटराजन, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार धनिधि आपके डेसिदू, क्या है धनिधि डेसिदू है, याद रखिएगा। आगे राजस्थान के आपके 9, हमने क्या देखा था, राजस्थान से 9 था, 11 था, 23 था, टोटल आपका 43 था, रैंक आपकी 15 थी, रैंक आपकी 15 थी। सबसे ज्यादा पदक आपके किसने जीते? वुशु में जीते। सबसे ज्यादा पदक किस में जीते? वुशु में जीते। ये सारी डाटा आपको याद होने चाहिए अब लगभग। अब देखो, अब इसमें राजस्थान ने 9 स्वर्ण पदक जीते थे, कितने? 9। अब 9 में देखो किसने कौन सा पदक जीता, देखो सबसे पहले अनंतजीत सिंह नरूका आपके स्कीट निशानेबाजी है, और इनके साथ ही आपके क्या है अनंतजीत सिंह नरूका है, और एक आपके महिला थी जालोर से, उसका कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताता ना। दोनों आपके पेरिस जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लिए, चौथे नंबर पे रहे थे। एक तो आपके आनंदजीत सिंह नरूका स्कीट शूटर, वो भी स्कीट शूटर है, जालोर की रहने वाली है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। फिर आपका दूसरा क्या है, रजत आपका चौहान है, तीरंदाजी में आपके क्या है स्वर्ण पदक, हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग में, प्रद्युमन सिंह राठौड़ आपका केनाइंग व कयाइंग, और फिर शुभम गोरा वुशु में जीता है, निकिता बंसल ने वुशु में जीता है, नीलम चौधरी ने वुशु में जीता है, महक शर्मा ने वुशु में जीता है, और पुरुष कबड्डी टीम ने भी आपका क्या है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अब यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खो खो विश्व कप आपके क्या है 2025, कौन सा विश्व कप भाई? खो खो विश्व कप आपके 2025 है, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। खो खो विश्व कप 2025 भारत पुरुष व महिला दोनों श्रेणी में हमेशा क्या रहा है? विजेता रहा है। यह संस्करण आपका पहला था, क्या था? यह संस्करण भी आपका क्या फर्स्ट संस्करण था। इन दोनों के अंतर्गत आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में आपके किसने जीता है? भारत ने जीता है भाई। किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया है? तो दोनों में ही नेपाल को हराया। किसको हराया है? नेपाल में हराया, नेपाल को हराया। दिल्ली में ये गेम हुए थे, नेपाल को हराया है। जीतने वाली टीम कौन सी है? ये टीम आपकी जीत गई है, यानी ये विजेता टीम है। ये आपके क्या है सेकंड आपके रनर अप रही है, मतलब आपके क्या है उप विजेता टीम रही है, याद रखिएगा। तो संस्करण आपका पहला है। आयोजन आपके जनवरी के अंतर्गत हुआ है, 13 से 19 जनवरी आपके कहां हुआ है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम आपके दिल्ली के अंदर हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? तेजस और तारा। मौलिक इसका था 38वें नेशनल गेम्स का। कुल टीमें कितनी थी? पुरुषों की 20 थी, महिलाओं की 19 थी। उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने किया था। विजेता टीम कौन है? भारत। उप विजेता नेपाल। महिलाओं में आपके विजेता टीम कौन है? आपके भारत, और उप विजेता नेपाल। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन है? प्रतीक है। कौन से हैं? प्रतीक है भाई। भारतीय पुरुष टीम खो खो के प्रतीक जी थे। भारतीय महिला टीम कप्तान आपके क्या है? प्रतीक प्रियंका, याद कर लो भाई, प्रतीक प्रियंका। प्रतीक पुरुषों का है और प्रियंका आपके किसकी है? महिला खो खो टीम की आपके कैप्टन है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये तो याद करना ही है, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है भाई, ये जो मैं रेड कलर में कर रहा हूं कि भारतीय महिला टीम में राजस्थान का जो नागौर है, नागौर की निर्मला भाटी है, वो खो खो टीम में शामिल रही है। निर्मला भाटी आपके क्या है? शामिल रही है, याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला टीम जो खो खो महिला टीम थी उसमें राजस्थान से कौन सा खिलाड़ी शामिल था या नहीं था? कितने थे? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ऐसे भी आए तो याद रखिएगा निर्मला जी थे। कौन? निर्मला भाटी आपके नागौर की। फिर आगे चलते हैं, दिव्यांश सिंह। कौन है? दिव्यांश सिंह।
जयपुर में आयोजित 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के दिव्यांश सिंह ने महाराष्ट्र के मानव यादव को हराकर आपके क्या है स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में आपके 150 में से 149 अंक बनाए हैं दिव्यांश सिंह ने। आपके जयपुर में ही आयोजित हुई है 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें आपके क्या है महाराष्ट्र का मानव है उसको हराया और स्वर्ण पदक जीता। ओम प्रकाश मिठेरवाल 38वें नेशनल गेम्स के लिए ध्वजवाहक थे आपके राजस्थान से, इनका संबंध आपके निशानेबाजी से है। हर्षिता जाखड़ नीलई मलेशिया में आयोजित जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग में गंगानगर की हर्षिता जाखड़ ने 4 पदक यानी आपके 2 आपके क्या रजत और 2 कांस्य पदक आपके जीते हैं। 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं किसने? हर्षिता जाखड़। इनका खेल कौन सा है? साइकिलिंग है भाई, याद रखिएगा। हर्षिता जाखड़ का खेल कौन सा है? साइकिलिंग है। रहने वाली कहां की है? गंगानगर की है, याद रखिएगा कहां की है? गंगानगर की है। फिर अवनी लेकरा जयपुर से हैं, पैरा शूटिंग है, बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से अवनी लेकरा को, अवनी लेकरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण आपका क्या है अवनी लेकरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है आपके पैरा ओलंपिक के अंदर। एक आपका टोक्यो था, कौन सा? टोक्यो 2020 था। एक आपका पेरिस था, पेरिस आपके 2024 था, क्या है 2024 था। इन दोनों के अंतर्गत एक आपके क्या है आपके दोनों में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आपके टोक्यो में तो ये 2 पदक जीती थी, एक गोल्ड भी जीता एक ब्रॉन्ज जीता, लेकिन पेरिस में इन्होंने गोल्ड जीता था और ब्रॉन्ज आपके भारत में राजस्थान की रहने वाली मोना अग्रवाल है उसने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्या है अनिल कुमार, पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में अनिल कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। अनिल कुमार ने आपके ऑल इंडिया आपके सर्विसेज रेसलिंग है इसमें आपके क्या है स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। अनिल कुमार पूर्व में 6 बार राजस्थान केसरी व 2 बार राष्ट्रीय पदक के विजेता भी आपके रहे हैं, याद रख लीजिएगा। अगला पैरा तीरंदाजी एशिया कप आपका 2025 आयोजन आपके फरवरी के अंतर्गत हुआ था बैंकॉक में। कहां पे हुआ? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ है, याद रखिएगा थाईलैंड। बीकानेर के धन्नाराम गोदारा ने रिकर्व टीम इवेंट में भारत को आपके स्वर्ण पदक दिलाया है और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम में आपके इवेंट में आपके क्या है रजत पदक जीता है। तो धन्नाराम गोदारा ने तो गोल्ड मेडल दिलाया है भाई भारत को टीम इवेंट में, और कंपाउंड टीम इवेंट में सुंदर आपके श्याम सुंदर स्वामी है तीरंदाजी से हैं तो इन्होंने रजत पदक। हर्ष चौधरी बरेली उत्तर प्रदेश में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। किसमें कांस्य पदक जीता भाई? हर्ष चौधरी ने 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कौन सा है भाई? 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, जब आयोजित कहां पे हुई है? बरेली उत्तर प्रदेश। 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आपके क्या है हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न क्या आता है कि सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, क्या है सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है। 4 से 6 जनवरी 2025 को कहां हुआ है? नई दिल्ली में। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण 1 रजत पदक के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। किसने? राजस्थान ने आपके क्या है 2 स्वर्ण पदक 1 रजत पदक, पहली बार आपके क्या है ओवरऑल पदक जीता है आपके राजस्थान ने। किसमें? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंतर्गत, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक मोनिका चौधरी ने जीता है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डे को हराकर, किसको? अस्मिता डे को हराकर। राजस्थान के हिमांशु चौधरी भरतपुर के रहने वाले, इन्होंने 60 किलोग्राम में उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत को हराने के बाद रजत पदक अपने नाम पर करना पड़ा है। क्या है? रजत पदक, यानी सिद्धार्थ रावत से ये हार गए थे तब रजत पदक जीता था, याद कर लीजिएगा। फिर आपके सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, कौन सा है? सीनियर नेशनल आपका वॉलीबॉल चैंपियनशिप है 69 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन आपके प्रदेश की राजधानी आपके राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आपके जनवरी में किया गया था। किसका? 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का। इसका आयोजन आपके वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडॉक कमेटी व खेल परिषद द्वारा आयोजन इसमें
केरल ने पुरुष टीम को तथा रेलवे ने महिला वर्ग का खिताब आपका जीता है। पुरुषों में केरल और रेलवे ने महिला का। पुरुषों के फाइनल मुकाबले में केरल ने आपके क्या है सर्विसेज की टीम को हराया था और महिलाओं ने आपके जो रेलवे है उसने केरल को हराया है। क्या है उसमें तो सर्विसेज को हराया, इसमें आपके रेलवे ने केरल को हराया है, याद रखिएगा। फिर आपके राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी, क्या है राजस्थान जूनियर आपके राष्ट्रीय कबड्डी है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में आयोजित 50वीं आपके जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष व महिला दोनों टीमों ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन बन सकता है भाई कहां पे हुआ, हरिद्वार आपका क्या है, हरिद्वार आपके उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड में आयोजित आपके 50वीं आपके जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने आपके क्या है कांस्य पदक जीता है। बालक वर्ग के सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम ने उत्तराखंड से हारने के कारण कांस्य पदक जीता है। बालिका वर्ग राजस्थान को हरियाणा से हारने के कारण कांस्य पदक आपके क्या है जीता है, याद रखिएगा क्या है इसको जीता है। फिर यहां पे याद रखना है, यहां से अलग है ना, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ है, पुरी उड़ीसा के अंतर्गत हुआ है। 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया है। इसमें आपके 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने आपका कांस्य पदक जीता है। क्या कौन सा पदक, आपके राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। राजस्थान की पुरुष टीम शूटिंग बॉल टीम लगातार आपके चौथे वर्ष मेडल जीतने में सक्षम रही है, जीतने में आपके क्या है सफल रही है, याद रखिएगा। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप आपके ये जूनियर की है, वो सीनियर थी। तो राजस्थान की गर्ल्स टीम ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है भाई। पहली बार किसने, राजस्थान की गर्ल्स टीम ने। कहां पे आयोजित हुई थी 43वीं जूनियर नेशनल, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। ये आपके क्या है अंडर 19 वर्ग की आपके क्या है प्रतियोगिता थी। फाइनल का जो मैच था उसमें हरियाणा को हराया था। तो राजस्थान की लड़कियों की टीम ने शूटिंग बॉल में फाइनल मुकाबले में हरियाणा से आपके क्या है हार का सामना करना पड़ा। अच्छा रजत पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक किसने जीता भाई, गोल्ड इसने जीता, याद रखिएगा। हरियाणा ने हमको हरा दिया, इसलिए हरियाणा ने क्या जीता, गोल्ड, और हमने सिल्वर जीता। लड़कों की टीम में राजस्थान के कांस्य पदक के मुकाबले में हरियाणा से हार गया था, इसका मतलब हरियाणा कांस्य जीता, हम चौथे नंबर पे रहे थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान ने सीनियर क्या है भाई, राजस्थान ने सीनियर सॉफ्टबॉल नेशनल एवं सब जूनियर नेशनल टीम ने आपके क्या है स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने सीनियर सॉफ्टबॉल नेशनल व सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। ये कहां आयोजित हुए हैं, फरीदाबाद में आयोजित हुए हैं। इस चैंपियनशिप के सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से हरा के स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों वाले में आपके हरियाणा को हराया है, किसमें, सॉफ्ट हॉकी के अंतर्गत, याद रखिएगा। सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और आपके जूनियर दोनों के अंतर्गत, याद रखिएगा। चैंपियनशिप के सब जूनियर बालक वर्ग में फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 3-2 से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो आपके क्या है दोनों में ही राजस्थान जीता है, दोनों में ही हरा किससे, आपके क्या है राजस्थान से कौन हरा, हरियाणा हरा है। एक में 3-0 से हरा सीनियर में, और आपके जूनियर थे थोड़ा जोशीले थे इसलिए 3-2 से वो हारे, याद रखिएगा। जूनियर बालक वर्ग के फाइनल में पंजाब ने क्या है, आपके जूनियर बालक वर्ग के फाइनल में पंजाब ने राजस्थान को 2-1 से हराकर आपका गोल्ड मेडल जीत लिया, अपने नाम किया है। तो ये आपके क्या है, ये सब जूनियर है, ये जूनियर है और ये सीनियर है, याद रखिएगा। तो हमने जूनियर के अंतर्गत हम नहीं जीते, पंजाब से हार गए थे, इसलिए हमको मेडल नहीं मिला। लेकिन आपके किसको मेडल मिला है, पंजाब को मिला है। आपके सब जूनियर में आपके राजस्थान ने किसको हराया, 3-2 से हरियाणा को हराया है। सीनियर में किसको हराया, हरियाणा को हराया, 3-0 से हराया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आपके 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग आपके चैंपियनशिप है। ये 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप फरवरी 2025 जयपुर में आपके आयोजित की गई। इसमें जयपुर के प्रवीण कुमार ने ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता। किसने, प्रवीण कुमार ने आपका क्या है ओवरऑल मिस्टर राजस्थान का खिताब बॉडी बिल्डिंग में किसने जीता है, तो आप कहेंगे 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रवीण कुमार ने जीता। किसने, ये जयपुर के रहने वाले प्रवीण कुमार है, इन्होंने ये अवार्ड आपका जीता है। फिर आपके क्या है
फेडरेशन कप वुशु में राजस्थान ने आपके 21 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं भाई, याद रखिएगा कितने? 21 पदक जीते हैं। तो भारतीय वुशु संघ के तत्वाधान में 8वीं फेडरेशन कप पुरुष व महिला वुशु प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किया गया है। यानी 8वीं फेडरेशन कप जो आपकी वुशु प्रतियोगिता है वो कहां आयोजित की गई? मार्च के अंदर आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई। 24 से 28 मार्च के बीच में आपके आयोजित की गई। इसमें आपके राजस्थान ने वुशु टीम ने 5 स्वर्ण पदक सहित टोटल पदकों की संख्या कितनी है? 21 पदक जीते हैं। कितने? 21 पदक जीते हैं। 8वीं फेडरेशन कप था, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक में आपके विजय भारद्वाज है, लोकेश पूनिया है, नीलम चौधरी है, रजत प्रकाश है, गुप्ता है, गुलशन आपका वड़गुजर है। रजत पदक में आपके बहुत सारे आपके खिलाड़ी है, जैसे मनोज चित्तौड़िया है, पूर्ति शर्मा है, किशन कुमार है, अमन पारिक है, जसबीर यादव है, मंजू आपके सैनी हैं, फिर आपके दीपक देवड़ा है। ये सारे आपके क्या है? इन्होंने आपके क्या है? रजत पदक जीते हैं वुशु के अंदर। टोटल 21 जीते, 5 आपका गोल्ड था। आयोजन आपके छत्तीसगढ़ हुआ, बिलासपुर के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपके 2025 राजस्थान पदक तालिका में आपके कौन से स्थान पे रहा है? चतुर्थ स्थान पे रहा है। इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। क्या है इसका शुभंकर? आपका उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला है, याद रखिएगा। फिर आपके खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण दिल्ली में 3 स्थानों पर 20 से 27 मार्च को आयोजित किया गया। संस्करण पूछे तो ये कौन सा था? दूसरा था। इस खेल प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। आपके 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 आपके कांस्य पदक है। क्या है? 23 आपके कांस्य पदक है, याद रखिएगा। पैरा शूटिंग में राजस्थान चैंपियन ऑफ द चैंपियंस रहा है खेलो इंडिया आपके पैरा गेम्स में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की निशानेबाजी स्पर्धा में राजस्थान ने टोटल 9 पदक जीतकर आपके चैंपियन ऑफ द चैंपियन का खिताब जीता है। इसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ये आपके क्या है? इनमें आपके क्या है? इनको जो पुरस्कार मिले हैं उन पुरस्कारों की यहाँ पे बात की गई है। तो आपके क्या है? किसके अंतर्गत? ये निशानेबाजी के अंदर पुरस्कार मिले हैं। चैंपियन ऑफ द चैंपियन बना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। दूसरा संस्करण था, आपके दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये अखिल भारतीय सर्विसेज सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता, अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय की टीम ने मेजबान दिल्ली को फाइनल में हराकर आपके इतिहास रचा है। ये आपके टूर्नामेंट से क्या हो गई है? बाहर हो गई है। यहाँ पे आपको क्या है? यहां से क्वेश्चन तो क्या बन सकता? कप्तान का बन सकता। भाई कप्तान कौन है? एक तो प्रश्न ये बन सकता कप्तान कौन है। तो कप्तान याद रखिएगा राजस्थान से आपके राष्ट्रदीप सिंह है, राष्ट्रदीप यादव है। ये राजस्थान की टीम के कप्तान है। इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसके फाइनल में आपके क्या है? आपके किसको हराया? दिल्ली को हरा दिया है। किसको? मेजबान दिल्ली है, इसको हराया है। तो आपके राजस्थान की टीम के कप्तान कौन है फाइनल मैच में? कप्तान आपके राष्ट्रदीप यादव के नेतृत्व में राजस्थान सचिवालय टीम ने दिल्ली को 5 रनों से हरा दिया। कितने रनों से? 5 रनों से हरा दिया है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप क्या है? 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप है। राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी टीम चैंपियनशिप में 2025 में आपके कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। यह आपके बिहार का जो गया है वहां पे इस प्रतियोगिता का आपका आयोजन किया गया है। फाइनल मुकाबले के अंतर्गत आपके क्या है? 39-37 से आपके हरियाणा को हराया। किसको हराया है? हरियाणा को हराया है। यह पूछा जा सकता है फाइनल में किसको हराया? हरियाणा को हराया है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार गया के अंतर्गत हुई है। 39-37 से हराया था। किसको हराया था? हरियाणा को हराया है। कहां पे हराया? बिहार में हराया। किसने हराया? राजस्थान ने हराया। बालिकाओं ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। क्या है? और बालक टीम ने इस प्रतियोगिता में आपका कांस्य पदक जीता। किसने? बालक टीम ने आपके कांस्य पदक जीता, जो कि आंध्र प्रदेश से आ गए हैं, इसलिए कांस्य पदक जीते हैं। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल आपके रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट है। इसका आयोजन आपके कहां पे हुआ है? तो ये आपके तीरंदाजी का जगतपुरा के अंदर आयोजन हुआ है, और यह आयोजन आपके अप्रैल में हुआ। राजस्थान तीरंदाजी संघ, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपकी शीतल देवी और आपके क्या पायल नाग आई थी। ये भी मैंने बताया था, क्वेश्चन करवाया था तब। एक तो आपके पायल नाग आई थी और एक आपके
शीतल देवी आई थी। तो ये दूसरे खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन आपके कहाँ पे, जयपुर के जगतपुरा जो शूटिंग रेंज है वहां पे इसका आयोजन किया गया। प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मार्च के अंतर्गत आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपके क्या इसका आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार खिताब जीते हुए हिमाचल प्रदेश को हराया है और राजस्थान तीसरे स्थान पर रही है। राजस्थान किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान, मतलब कांस्य पदक हमने जीता है। तो 47वीं जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है, महाराष्ट्र के साथ में आपके क्या है, कांस्य पदक हमने जीता है। फिर आपका अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है। यह अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के अंदर हुआ है। राजस्थान में कहां हुआ, कोटा के अंदर हुआ। कहां पे भाई, कोटा में हुआ है। अप्रैल के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ, 20 से 22 अप्रैल। प्रतियोगिता का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, कोटा से सांसद हैं। कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीतकर फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन महिला कैटेगरी में चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। किसने जीती भाई, राष्ट्रीय कुश्ती में तो कौन जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, याद रख लीजिएगा। दिल्ली ने कुल 6 पदक के साथ दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश ने आपके क्या है, तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा, तीसरा स्थान आपका हासिल किया है। और मेजबान आपके क्या है, राजस्थान। इस बार राजस्थान में हुआ तो राजस्थान ने 1 स्वर्ण पदक 7 कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। स्वर्ण पदक आपका किसने जीता, अनुज कुमार बिश्नोई ने फ्री स्टाइल 61 किग्रा के अंदर। किसमें, फ्री स्टाइल आपके 61 किग्रा के अंदर अनुज कुमार बिश्नोई ने जीता है, याद रखिएगा। फिर कांस्य पदक आपका एक तो कविता मालू ने जीता है, आपके क्या है, 7 कांस्य पदक है। स्वर्ण पदक याद रखिएगा, अनुज कुमार आपका बिश्नोई। कौन है, अनुज कुमार बिश्नोई को आपको याद रखना है। फिर आपके फैजल, आपका जो फजल है, फजल बने थे आपके क्या है, फजल राजस्थान के कैरम चैंपियनशिप, राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में टोंक में किया गया था और इसके एकल स्पर्धा के फाइनल मैच में जयपुर के फजल अहमद ने टोंक के अंसार को हरा दिया। किसको हराया, टोंक के अंसार को हराकर आपके ये खिताब अपने नाम किया। ये प्रश्न हमने पहले कर लिया है। अगला आपका क्या आता है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आपके कहां पे, कोटा में हुई। ओम बिरला जी है, राजस्थान ने ये पदक जीते थे। आपका 1 गोल्ड किसने जीता, गोल्ड आपके अनुज कुमार ने जीता था। किसने, अनुज कुमार बिश्नोई ने जीता। हम पीछे ही तो पढ़ के आए हैं, अनुज कुमार बिश्नोई ने। फ्री स्टाइल था 61 kg। ठीक है। और राजस्थान ने स्वर्ण पदक विजेता आपके क्या है, आपके क्या है, ये अंडर 20 का है। और वो किसका था भाई, अंडर 20 राष्ट्रीय, बिल्कुल अनुज कुमार ही आएगा भैया, आयुष नहीं आएगा, अनुज कुमार। ये नाम याद रखना, हरियाणा सबसे पहले स्थान पे रहा है, याद रखिएगा। क्या है, हरियाणा आपके पहले स्थान पे रहा है, इसको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। मुकेश चौधरी आपके कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। ये आपके राजस्थान पुलिस के आपके इंस्पेक्टर है। नेशनल गेम्स में लगातार 3 बार गोल्ड, कुल 11 बार नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है, इसलिए इनको एक उपाधि दी गई है, गोल्डन बॉय की उपाधि मुकेश चौधरी को दी गई है। याद रखिएगा, किसको, मुकेश चौधरी को आपके दी गई है। महाराणा प्रताप अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। फिर फेडरेशन कप आपका कबड्डी टूर्नामेंट है, अमरावती महाराष्ट्र में आपका आयोजन हुआ है। कहां पे आयोजन हुआ है, अमरावती महाराष्ट्र के अंतर्गत यहां पे आयोजन हुआ है। कब, 1 से 4 मई तक आयोजित चौथे फेडरेशन कप कबड्डी टूर्नामेंट में राजस्थान की टीम आपके उप विजेता रही है। क्या रही है, उप विजेता रही है। इसका मतलब किस टीम ने जीता है, तो आपके जो रेलवे है, रेलवे से हम हार चुके थे। किससे, फाइनल टीम
को आपके रेलवे से हार का सामना करना पड़ा राजस्थान की टीम को। तो राजस्थान के कोच कौन थे? सुरजन चौधरी थे। कौन थे भाई? सुरजन चौधरी थे। फिर आपके 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आपके क्या है? 7 से 31 मई हैदराबाद का आपका तेलंगाना में आयोजित हुई थी। और इसमें कौन विजेता? थाईलैंड की ओपुल सुचाता चुआंगश्री ने 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, याद रखिएगा। 2024 में कौन थी? क्रिस्टिना प्रिजकोवा थी आपके, उसने इसको ताज पहनाया। पहली रनर अप आपके इथोपिया की है, आपके कौन है? हासेट डेरेजी है, याद रखिएगा। और भारत की ओर से आपका प्रतिनिधित्व कोटा की आपके नंदिनी गुप्ता ने किया, जो कि आपके शीर्ष 20 के अंतर्गत रही थी। तो थाईलैंड की है ओपल सुजाता। क्या है? थाईलैंड की ओपल सुजाता है। राजस्थान आपके इंडिया से प्रतिनिधित्व राजस्थान की कोटा की नंदिनी गुप्ता ने आपका प्रतिनिधित्व किया, टॉप 20 में रही थी। और फर्स्ट रनर अप कौन रही है? इथोपिया की आपके हासेट आपके डेरेजी है, याद रखिएगा। अगला स्वेस चैंपियनशिप है, आयोजन कहां पे हुआ? देहरादून के अंतर्गत आपका आयोजन हुआ। आपके क्या है? इसमें आपके गुलाबी नगर जयपुर के सुभाष चौधरी ने अंडर आपके 19 बॉयज कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वेस आपके चैंपियनशिप देहरादून में आयोजित सुभाष चौधरी ने आपका स्वर्ण पदक जीता, हरियाणा के प्रियांशु कुमार को हरा दिया था। 19वीं सब जूनियर क्या है? 19वीं सब जूनियर आपके राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन बीकानेर में किया गया है। क्या है? 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन आपके मई 2025 में बीकानेर में। जयपुर ने 14 गोल्ड 11 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। क्या है? 11 गोल्ड 11 ही आपके क्या है? 14 गोल्ड और 14 आपके क्या? ब्रॉन्ज और 11 आपके सिल्वर पदक जीते हैं, याद रखिएगा। ओवरऑल आपके पदकों में जयपुर की टीम ने आपके ओवरऑल आपके टीम का पदक जीता है। दूसरे स्थान पे जोधपुर रहा है, तीसरे पे कोटा रहा है। सर्वश्रेष्ठ आपके क्या है? बेस्ट बॉयज का खिलाड़ी का खिताब आपके हनुमानगढ़ के विक्की ने जीता। किसने? हनुमानगढ़ का जो विक्की है इसने जीता। और अनुशासित टीम बीकानेर की थी। और आपके क्या? जालौन की जो आराध्या है, इसको बेस्ट महिला का खिताब यानी बेस्ट गर्ल्स का खिताब मिला है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के अंदर आयोजित हुए हैं। संस्करण कौन सा था? 7वां था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। जबकि 3 स्पर्धाएं आपके जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग ये कहां पे आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ आपका शुभंकर क्या? गज सिंह है। 12 दिवसीय आपके कार्यक्रम में खेल कितने थे? 27 खेलों का आयोजन हुआ है। 285 स्वर्ण पदक इसमें प्रदान किए गए हैं। महाराष्ट्र ने आपके क्या है? आपका 1 नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। आपके कौन सा? महाराष्ट्र रहा है। दूसरा हरियाणा रहा है। तीसरा आपका राजस्थान। राजस्थान का सिंपल है 24 12 24, याद करिएगा। टोटल हमने 60 पदक जीते हैं जीएसबी आपका क्या है? जीएसबी के तौर पे। तो आपका एमएच पहले पे, एचआर दूसरे पे, तीसरे पे आपका आरजे है। क्या है? दूसरे पे आपका हरियाणा है, पहले पे आपका एमएच महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका कौन सा है? राजस्थान है। इसको याद रखिएगा। अगला इसमें कुश्ती महिलाओं की टीम चैंपियनशिप में दूसरा स्थान आपका स्वर्ण पदक अश्विनी विश्नोई, आपके दक्ष शर्मा। रजत पदक आपके पलक यादव और आपके 6 कांस्य पदक। साइकिलिंग में 14 पदक जीते हमने, जिसमें 9 स्वर्ण है, 2 रजत है, 3 कांस्य है। आपके टाइम ट्रायल में क्लीन स्वीप किया है। बॉक्सिंग बालिकाओं ने ओवरऑल चैंपियनशिप में द्वितीय रनर अप के तौर पे रही है। शूटिंग में हमने क्या है? 3 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक जीते हैं। और योगासन याद रखना, पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो ऋतिक विश्नोई ने और एक आपके आर्टिस्ट पेयर और आर्टिस्ट एकल में आपके जीते हैं। और एक आपका कांस्य पदक किसने जीता है? आपके कांस्य पदक जीता है अंजलि विश्नोई ने आपके। तो 2 आपके स्वर्ण पदक ऋतिक विश्नोई नहीं जीते हैं। एक तो इसमें जीता आर्टिस्ट पेयर में, एक आर्टिस्ट एकल के अंतर्गत जीता। पेयर यानी जो युगल था उसके अंतर्गत। और एक आपके क्या है? एक आपका आर्टिस्ट एकल में जीता और कांस्य पदक याद रखिएगा अंजलि विश्नोई डोली ने। फिर अवनी लेकरा पेरा निशानेबाज है आपका। पेरिस में आपका 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच वन श्रेणी, ये श्रेणी पूछी जा सकती भाई। 10 मीटर आपके क्या है? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच श्रेणी के अंतर्गत ये अंक भी पूछे जा सकते हैं। 249.7 स्कोर के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। मुंबई में आयोजित आपके कार्यक्रम में हार्पर्स, आप तो वो याद रखना बीबीसी वाला है ना,
बीबीसी वाला याद रखना भाई, बीबीसी वाले से भी सम्मानित किया गया है। मोनिक आपके क्या मानिनी कौशिक नई दिल्ली में आयोजित आपके क्या है FISU विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में मानिकी कौशिक ने निशानेबाजी में 1 स्वर्ण 1 रजत पदक आपके क्या है अपने नाम किया है, जयपुर की रहने वाली है। निर्मला भाटी का रट्टा मार के जाना भाई, खो खो आपके क्या है खो खो प्रतियोगिता हुई थी, पहली बार भारत के अंदर आपका खो खो वर्ल्ड कप हुआ था जनवरी में। भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नेपाल की टीम को हरा के आपके क्या है पहली आपके क्या है विजेता बनी थी। तो महिला की टीम में आपके राजस्थान की एक खिलाड़ी थी जिसका नाम है निर्मला भाटी। कौन है निर्मला भाटी? नागौर की रहने वाली है, याद रखिएगा। आयोजित खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम में नेपाल को हराकर आपके क्या खो खो वर्ल्ड कप जीता है और इसमें राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी थी जिसका नाम निर्मला भाटी है और नागौर की रहने वाली है। फिर आपके संस्कार शाश्वत हैं, इनका भी प्रश्न आ सकता है। ये जोधपुर के निवासी है, इनका खेल का नाम आपके क्या है बैडमिंटन है। दिसंबर 2024 में बेंगलोर में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल स्पर्धा में जोड़ीदार अर्श कहां का था? यूपी का था। अर्श कहां का था भाई? आप कहेंगे यूपी का था। अर्श कहां का था? यूपी का था, याद रखिएगा। आपके उसके साथ स्वर्ण। मोनिका श्योरण ये हनुमानगढ़ की एक कुश्ती के अंतर्गत आपका इनका खेल था कुश्ती। तो मोनिका श्योरण ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 68 केजी आपके भार वर्ग में आपके क्या है कांस्य पदक जीता है। फिर आपके ऋचा सिंह है, भरतपुर की है, गोल्फ इनका खेल का नाम है ऋचा सिंह का गोल्फ। ये आपके अक्टूबर 2024 में थाईलैंड में आयोजित मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में सीनियर आपके इवेंट हुआ था महिलाओं का, उसमें इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर आपके सूरज बान सिंह मीणा है, सवाई माधोपुर के हैं, तैराकी इनका खेल है। सूरज मान जी ने गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये देखो 3 स्वर्ण पदक। 100 मीटर फिर आपके फ्री स्टाइल में, 50 मीटर बेस्ट आपके क्या ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में, 200 मीटर आपके इंडिविजुअल IM स्टाइल स्पर्धा के अंतर्गत। फिर आपके सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक जयपुर के रहने वाले हैं। उड़ीसा में 39वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आपके श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के रहने वाले हैं, तीरंदाजी में है। क्या है? तीरंदाजी में है। और परसों हम इनसे मिले भी थे एयरपोर्ट के ऊपर आपके श्याम सुंदर जी से। खेल इनका कौन सा है? तीरंदाजी है। फरवरी 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया कप 2025 में इन्होंने आपके क्या है श्याम सुंदर आपके स्वामी जी ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। तो श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से, ये पूछा जा सकता है। फिर आपके क्या है धन्नाराम गोदारा है, तीरंदाजी है इनका भी। ये भी आपके कहाँ गए थे? बैंकॉक थाईलैंड गए थे और यहाँ पे आपके क्या है टीम स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीते थे। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है? टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन के अंतर्गत, याद रखिएगा। फिर आपके क्या है ख्वाइश शर्मा सीकर की रहने वाली है, खेल इनका भी निशानेबाजी है। दिसंबर में आयोजित आपके 2024 में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक जीता और 1 इन्होंने रजत पदक जीता। फिर एक मोनिका चौधरी है जिनका खेल का नाम है जूडो। जनवरी 2025 में सीनियर राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में मोनिका चौधरी ने 48 केजी आपका कीजा आपके किलो वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है। एक आपके मोनिका जाट है जिनका खेल है साइकिलिंग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में व्यक्तिगत टाइम ट्रायल स्पर्धा में आपका कौन सा पदक जीता है? मोनिका जाट साइकिलिंग आप कहेंगे रजत पदक जीता है। फिर आपके है कियाना परियार, कहां की है? उदयपुर की। अप्रैल 2025 में ग्रीस में आयोजित विश्व बिदलज शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और एक नाम याद कर लेना पायल आपके भाटी का, किसका? पायल भाटी। पायल भाटी का याद कर लेना भाई, पायल भाटी। और पायल भाटी कहां की है? पिपाड़ है, पिपाड़ जोधपुर। और इन्होंने वुशु के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आपके स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में देखा होगा आपने पायल भाटी का। और इसके बाद में ये लास्ट में आपके क्या है ए बिग अनाउंसमेंट, 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा? 5वां खेलो इंडिया पूछा जा सकता है।
कि आपके क्या है 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान। कहां पे होगा, पहली बार राजस्थान के अंदर होगा। होस्ट आपके यूनिवर्सिटी कौन सी है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी होस्ट है। होस्ट याद रखना, आप ये मत सोचना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो होस्ट हो नहीं सकती है, तो प्राइवेट होस्ट है और को होस्ट आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो आपके होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, पूर्णिमा है। को होस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, आप कहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय है। फिर आपके कहां पे गेम होंगे, नवंबर 2025 में होंगे। 4000 से ज्यादा एथलेटिक्स और 200 यूनिवर्सिटी इसमें भाग लेगी और एज कैटेगरी आपका अंडर 25 है, ये आपके इसमें हिस्से होंगे। तो आपके 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर राजस्थान में पहली बार होने जा रहा है। होस्ट कौन, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। को होस्ट कौन, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। नवंबर 2025 में होने जा रहा है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत हमने क्या है, शॉर्ट के अंतर्गत छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत सारी डिटेल के साथ में हमने डिस्कशन किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सारे फ्री में पढ़ा रखे हैं, कोई पुराना थोड़ी होता है। आलोक जी ने क्या बोला था कि आपका कंटेंट पुराना थोड़ी होता है, जीके तो जीके होता है। तो आप साइंस टेक वापस पढ़ो या उसी को पढ़ो, बात तो वही सेम है साइंस टेक में। ऐसा तो है नहीं कि जो आज से 5 महीने पहले पढ़ाया था तो बैलिस्टिक मिसाइल आपके क्या क्रूज मिसाइल हुआ करती थी और अब वो क्रूज मिसाइल आपके बैलिस्टिक हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। इतना चेंजेस थोड़ी आएगा, हमारी पीढ़ियां खप जाएगी, उसके बाद हो सकता है ऐसा कोई चेंजेज आ जाए। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा चेंजेज आएगा। जितना कंटेंट है 80,000 90,000 लोगों ने उन कंटेंट को देख रखा है। आप भी अपनी प्रतिभागिता को वहां पे दर्शा सकते हैं, आप अपने सिलेक्शन के आधार को मजबूत कर सकते हैं। तो उन क्लासों को देख लीजिए। बाकी मैं करंट यहाँ पे फ्री करवा ही रहा हूँ, कुछ चीजें और होगी वो भी यहाँ पे फ्री करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, मैंने 2-3 बीच में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर बता देना। इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, देखना। जो राजस्थान में आरबीएससी करवा, आपके आरपीएससी करवाओ चाहे आपके बोर्ड करवाओ, प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इस क्लास को लगातार देखते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।